कि तू बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे शब्दों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा पाक करने वाला हूं। खुदावन क्या कहता है? ये मेरे और तुम्हारे दरमियान और तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा। क्या रहेगा? एक मेरे दरमियान, एक तुम्हारे दरमियान, फिर तुम्हारी पुश्तों के दरमियान में ये निशान, इट्स अ साइन। ये क्या है? साइन है, ये निशान है। और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग खुदा के हुजूर में इस दिन को मनाते हैं और खुदा को देते हैं, खुदा दायमी अहद भी बांधता है और खुदा कुछ निशान भी हमारे सामने पुश्त दर पुश्त रखता है। और ये निशान आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में ठहर जाती हैं, और ये निशान कभी कोई मिटा नहीं सकता। ये निशान अब तक आपकी लाइफ में कायम रहता है। हालेलुया। और आपके बच्चे जान जाते हैं कि आप कौन हैं। यकीन करें, किसी के बच्चों को भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है, क्योंकि उनको कुछ और ही लगता है कि आप कुछ और ही हैं। आप डांसर हैं, डांसर की निशानी उनके आगे है। आप गालियां शायद बकते हैं फॉर एग्जाम्पल, या शायद आपके अंदर नशे करने की आदत है और यह निशानी उन्होंने अपना ली है। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आदत डाल दी है कि वो भी चर्च के बगैर नहीं रह सकते और उनके बच्चे भी नहीं रह सकते। आमीन। ये निशानी उनके दरमियान में है और उनके घर में भी निशान लगा हुआ है। और सबसे बढ़कर उनके ऊपर ये टाइटल खुदावन की तरफ से छपवा दिया गया है कि ये रास्तबाज लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बनी इस्राएल के लिए ये साया ने कहा एक निशान जाहिर होगा। ये साया नबी की नबूवत, एक निशान खुदा एक दिन जाहिर करेगा जो हम आज पढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह नासरी जिसको हम सब मानते हैं, वो निशान इस दुनिया में कवारी मरियम से पैदा हुआ और इस जहान में आ गया। हालेलुया। और वो हैकल में खड़े होकर और उस दफा यरूशलेम में तालीम देते हुए लोगों को बार बार ये बात कर रहे हैं, तुम सब्बत मनाते हो लेकिन सब्बत तुम्हारे दरमियान में है और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उसका नाम कौन है? हालेलुया। अरे तुम सब्बत के दिन का वेट करते हो, लेकिन सब्बत तो तुम्हारे दरमियान में ही है और वो खुदा यीशु है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा निशान है। समझ आई बात? लोग निशान देखना चाहते हैं और खुदावन ने भी कहा कि ये निशान होगा। और निशान की कुव्वत और नबूवत एक दिन पूरी हुई जब यीशु दुनिया में आ गए। आमीन। हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस इज एवरी डे। हालेलुया। एवरी डे इज क्रिसमस। एवरी डे कौन सा वाला? दूध वाला। वो भाई शहर गोरी ने एक दफा कहा कि मैं घर में गया, उनको कहा कि एवरी डे प्रे किया करें। कह रहे बच्चा दूध एवरी डे का ले आया, अंकल ये वाला एवरी डे। तो मुझे वो बात एकदम से याद आ गई। तो ये क्या है? पॉइंट क्या था? सब्बत के दिन में पहला पॉइंट। दूसरा नहीं, इसका पॉइंट क्या था? सब्बत के दिन खुदाओं ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है और क्या था? दायमी अहद और निशान। थर्ड पॉइंट और फिर खत्म करने लगे हैं। इशाया रुबानी का सामान तैयार रखें। थर्ड पॉइंट कि खुदावन इस दिन जो लोग खुदावन के अहद को मानते हैं, अपने कारोबार को बंद करते हैं और खुदावन के हुजूर में इस दिन को मनाते हैं, खुदावन उनके लिए आसमान के दरीचे खोल देता है और खुदा के वादे हैं हमारे साथ।
आमीन। हाँ, ये भी बरकत है। मैं अपने चर्च की एक बहन से बड़ा खुश हूँ। वो अपने पॉलर गई और उसको कहा गया कि आपको इतवार को चर्च आना है, और उसने बाइबल खोल कर आयत सुना दी उसको कहा कि जी हम संडे को चर्च उधर आपके काम पर नहीं आ सकते। और उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये दिन खुदावन का दिन है और हमें ये दिन मनाना ज़रूरी होता है। और वो पॉलर बहुत बड़ा पॉलर था, वो जो ऑनर थी बहुत एजुकेटेड थी। तो उसने कहा मुझे खोल कर दिखाएं प्लीज़, कहाँ लिखा है। वो पढ़ना चाह रही थी। तो उसने जब पढ़ा तो उसने दूसरे क्रिश्चियन स्टाफ को कहा कि आपने मुझे कभी क्यों नहीं ये बात बताई, आप तो मुझे भी गुनाहगार बना रहे हैं। तो उस बहन से वो इतनी खुश हुई कि उसने कहा कि हर संडे वाले दिन तेरे लिए नो हाफ डे नो फुल डे, तेरे लिए मुकम्मल छुट्टी है। आमीन। हम डरते हैं, हम बात करते हुए बजा में बाहर वाले को अच्छी लगी है बात। हम डरते पता क्यों है? पता नहीं कड ना दे, आए घर दा लग्या होया है सिस्टम खराब ना हो जाए। भाई साहब फिर वेखो डबल ड्यूटी भी तो करनी है ना, बच्चे पालने ने। एक भाई नू मैं न्यू ईयर लेके आ सी, न्यू ईयर में वो नहीं आ रहे थे, उन्होंने कोई काम पकड़ा था। मैं कहा भाई न्यू ईयर की इबादत आपने मिस नहीं करनी। वो बंदा फिर भी नहीं आया, आज भी नहीं आए, वो फैमिली नहीं आई पूरी। और उन्होंने कहा नहीं भाई आज मुझे बहुत बड़ा ठेका मिला है। मैं कहा नहीं भाई, आपको 1 लाख का भी ठेका मिल जाए लेकिन ये दिन खुदावंद का दिन है, आपकी न्यू ईयर ब्लेसिंग है। आमीन। सबत के दिन की भी अलग ब्लेसिंग है। ये जो आज आप सब आए हैं आपके लिए भी खुदावंद ने जो मुझे हुक्म दिया आप पर हाथ रखकर दुआ करनी, बल्कि मैं तो भूल गया था, और ये भी आपके लिए बड़ी जबरदस्त ब्लेसिंग का दिन है। हालेलुया। और अगर आप इसको यशाया 58 द बुक ऑफ इज़ाया 58, इस दिन का प्रॉमिस देखें क्या है खुदावंद आपको और मुझे आज सिखाना चाहता है। क्या ये बरकत को लेना चाहते हैं इस प्रॉमिस के साथ? क्या आप पूरा साल सब्बत को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप मनाना चाहते हैं? आमीन। तो 58 चैप्टर निकालें। तेरहवीं आयत से हम इसको पढ़ते जाएंगे और 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी इमरान भाई पढ़ेंगे। 13वीं आयत। हाँ। अगर तू सबत के रोज अपना पांव रोक रखे, अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोक रखे, और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और सबत को राहत और खुदावन का मुकद्दस, और सब्बत को राहत और खुदावन का मुकद्दस, और मौसम कहे, और मौसम कहे, और उसकी ताजीम करे, और उसकी ताजीम करे, अपना कारोबार ना करे, अपना कारोबार करे, हाँ, दुकान से जाए खोले, हैं, रिक्शा चलाए, हैं, और ठेका आ जाए फटाफट चर्च छड़ के फटाफट। अब भाई साहब मैं चूना करके आ जाऊंगा चर्च, मैं सुबह ही जाऊंगा बस फटाफट चर्च पहुंच जाऊंगा मैं चर्च टाइमिंग पे। क्या लिखा है? चर्च तू बेशक ना लेकिन ये दिन खुदा नु दे। हालेलुया। हाँ, ये दिन किसका है? अपना कारोबार ना करे, अपना कारोबार। हाँ, कारोबार बड़े हो रहे ने, बहुत कारोबार ने, हर किस्म का। मैं हर किस्म का कारोबार कह रहा हूं। आजकल तो बहुत किस्म के कारोबार हमारे मोबाइल्स में भी हैं। हर किस्म का कारोबार ना करे, और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, और अपनी खुशी यानी सालगिरह, इड़ी शादियां, विआह, ऐ सुन लो, ए दिन केदा दिन है? ए दिन शादियां भी ना करो। कलाम ते कह रहे हैं ना भाई, असी ते शादियां रख दी इतवार दे दिन ना, क्योंकि छुट्टी का दिन है। केड़ा दिन है? आराम का दिन है। ना खुशी, अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे,
तब तू खुदावन में मसरूर होगा। जब आप इन सारी चीजों से इनकार करेंगे और खुदावंद के दिन को मोजिस जानेंगे और इस दिन को ब्लेसफुल जानेंगे, इस दिन को अहद वाले और बरकतों वाले जानेंगे, तो यहां लिखा है, आखिरी बात कर रहा हूं, तब तू खुदावंद में क्या होगा? मसरूर होगा। और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। हालेलुया। कितने लोग दुनिया की बुलंदी पर जाना चाहते हैं? आमीन। खुदावंद क्या कह रहा है? मैं तुझे दुनिया की, हालेलुया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ पाकिस्तान से, इसकी बड़ी शोहरत है। आमीन। यस, मैं सही कह रहा हूं। लोग आपको ढूंढेंगे, खुदा आपको बुलंद कर देगा, दुनिया की बुलंदी। आमीन, आमीन। दुनिया की बुलंदी जो दुनिया बनाती है उसको लोग तोड़ सकते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूट गया था। सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक, हम लोग इमरान भाई, हम लोग टीम गए थे पानी में वो सफर करने, थोड़ा सा बोट के अंदर बैठे, हमने बड़े बड़े बहरी जहाज देखे, ऑयल टैंकर्स चाइना बॉर्डर पे खड़े हैं, देखकर थोड़ा सा दहशत सी छा रही थी। मैं सोच रहा था टाइटैनिक जहाज कितना बड़ा होगा, लेकिन दुनिया की बुलंदी और दुनिया की बड़ी चीजें बनाने हुई चीजें टूट सकती हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिसको खुदा बना दे, जिसको यहोवा बना दे, उसका बेटा उसके साथ हो, वो कभी टूट नहीं सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया।